मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब में बह गया। जलालपुर पीरवाला के करीब शगाफ मुल्तान से झांगड़ा तक मोटरवे 8वें रोज भी बंद। शहरी मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। दरिया सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ दरिया चनाब की तरफ रवा दवा। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद। सफर के लिए कौमी इशारा इस्तेमाल करें। शाह शम्स और शरीफ इंटरचेंज से मुतबादिल रास्ते फाल हैं। दादू में सैलाबी सूरत हाल संगीन। मुतासरा देहात की तादाद 50 हो गई। मेहर से आने वाला रेला 7 बचाव बंद से टकरा गया। 3 देहात और राबता सड़कें जेरे आब। नाउगोट में बुनियादी सेहत मरकज भी डूब गया। कच्चे के इलाके सैलाब की लपेट में आ गए। नौशहर फिरोज में लूप बंद में शगाफ कई गांव जेरे आब आ गए। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा 1,85,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। मवेशियों और अमलाक की हिफाजत भी तरजीह है। पुर्तगाल का बड़ा फैसला। फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। 21 सितंबर को बाज़ाब्ता ऐलान होगा। पुर्तगाली वज़ारत ख़ारिजा की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से कबल अहम पेशरफ्त। मज़ीद ममालिक की जानिब से फलस्तीन की हिमायत मुतवक्के। बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा के बाद पुर्तगाल भी शामिल। फलस्तीनी रियासत को आलमी हिमायत में इजाफा। पुर्तगाली वज़ीर ख़ारिजा का बरतानिया के दौरे के बाद ये ऐलान। फलस्तीन की आज़ादी की जिद्दोजहद को नई सिफारती ताकत मिल गई। IG सिंध का एक्शन। 4 DSPs के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म जारी। भत्ताखोरी, जमीनों पर कब्जा, स्मगलिंग। DSPs पर संगीन इल्जामात सामने आ गए। DSP सुराब गोट औरंगजेब खटक पर जमीनों पर कब्जे का इल्जाम। स्मगलिंग में सहूलतकारी का भी शुबा। DSP कलाकोट, खालादार और ईदगाह भी जद में। पार्किंग माफिया और होटलों से भत्ता वसूली के इल्जामात। इंक्वायरी अफसर DIG तनवीर ओढ़ो मुकद्दर 26 सितंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। बगराम एयरबेस पर दोबारा अमरीकी फौज की तैनाती। अमरीका और अफगान हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात जारी। सदर ट्रंप का बड़ा इंकशाफ। कहा बगराम एयरबेस अमरीका को नहीं छोड़ना चाहिए था। चीन की जौहरी तंसीबात सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर हैं। ट्रंप ने बगराम में वापसी लेने की वजह बता दी। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि महदूद अमरीकी फौज की तैनाती पर गौर किया जा रहा है। मुज़ाकरात की क़यादत अमरीकी नुमाइंदा एडम बुलट कर रहे हैं। बगराम पर कब्जे की नई अमरीकी हिकमत अमली तैयार। सखर में बेजुबान ऊँटनी पर बेहिमाना तशद्दुद। बासर वडेरे ने मुबैना तौर पर टांग तोड़ दी। ऊँटनी के मालिक ने इल्जाम लगाया कि ऊँटनी को ट्रैक्टर से घसीटा गया। मुंह पर डंडे मारे गए। डॉक्टरों से इलाज से इनकार कर दिया। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को इलाज करवाने की हिदायत कर दी। पुलिस ने ऊँटनी मालिक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 2 की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा जानवर से ऐसा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। मेयर सखर से रिपोर्ट तलब कर ली। गजा में जो हो रहा है वो खौफनाक है। मौत और तबाही की बदतरीन सतह है। फलस्तीनी अवाम कहत, बीमारी और पनाह के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का फ्रांसीसी खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा दुनिया को इजराइल के मरहलावार इल्हाक से डरने की जरूरत नहीं। गजा और फलस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली इजलास पर हावी है। 140 से जायद आलमी रहनुमा न्यूयॉर्क में जमा। रवा बरस इस आलमी इजलास में फलस्तीनियों और गजा के मुस्तकबिल के मौज़ूआत गालिब रहेंगे। ईरान की सलामती काउंसिल के फैसले पर शदीद मजम्मत। पाबंदियां बरकरार रखना गैर कानूनी और गैर मुनसिफाना है। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इकदाम करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा का सख्त मौक़िफ़। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा 28 सितंबर को पाबंदियां लगी तो जौहरी मुआहिदा मुअत्तल कर देंगे। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा पाबंदियां लगी तो मुआहिदा ख़त्म समझा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर 2015 के बाद जौहरी मुआहिदे के तहत पाबंदियों में नरमी जारी रखने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज से जर्मन तिब्बी वफ्द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में मुआवनत पर इतफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पंजाब को ब्लिश कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाने वाला रीजन का पहला सूबा है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। पेडियाट्रिक इंक्लॉजी के लिए जर्मनी को जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने पंजाब में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा।
बाबा गुरु नानक की 486वीं बरसी की 3 रोजा ज्योति जोत तकरीबात का आगाज। करतारपुर में दुनिया भर से सिख यात्रियों की शिरकत। भारत से कोई यात्री शरीक न हो सका। भारतीय हुकूमत ने यात्रियों को शिरकत की इजाजत ही न दी। राहदारी और वहां का रास्ता बंद रहा। ज्ञानी गोबिंद सिंह ने कहा कि करतारपुर गुरुद्वारा हमेशा की तरह अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। मशरक़ी पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कहा, मोदी हुकूमत ने मजहबी आज़ादी पर वार किया है। एशिया कप T20 टूर्नामेंट के आखिरी ग्रुप मैच में भारत ने ओमान को 21 रन से शिकस्त दे दी। संजू सैमसन की शानदार 56 रन के इनिंग। भारत ने 188 रन का टारगेट दिया था। ओमान का भरपूर मुकाबला। आमिर कलीम की 64 रन की मज़ाहमती इनिंग्स। भारतीय बॉलर्स ने आखिरी ओवर में ओमान की पेशकदमी रोक दी। भारत की टूर्नामेंट में मुसलसल तीसरी फतह। सेमीफाइनल में रसाई यकीनी बना ली। कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। मालदीव को सनसनीखेज मुकाबले में 2-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले सेट में नाकामी के बाद कमबैक करके मुसलसल 2 सेट जीते। पाकिस्तान की कामयाबी का स्कोर 16-15, 22-10 और 7-6 रहा। पाकिस्तान के काशिफ अली को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। और कौमी विमेन क्रिकेट टीम की बल्लेबाज सिद्रा अमीन की लगातार दूसरी सेंचुरी भी जाएगा। सीरीज जनूबी अफ्रीका के नाम। जनूबी अफ्रीका वुमेन्स ने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान को 40 ओवर्स में 313 रन का हदफ मिला। पाकिस्तान विमेन्स टीम 45वें ओवर में 287 रन बनाकर आउट। दोनों टीमों के दरमियान तीसरा वनडे 22 सितंबर को खेला जाएगा।